श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, या एव सर्वसम्प्राप्तिः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज। और हमारा छठा तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें तर्क दृष्टि जो है वो अपनी शंकाएं गुरु जी के पास रख रहे हैं। और भगवान यहाँ पर जो है वो बात चल रही है कि भाई स्वप्नवत जागृत भी मिथ्या ही है। तो अब जो तर्क दृष्टि है वो अपनी शंका गुरु जी से पूछ रहा है। भगवान आपका उपदेश सुनने से अब मुझे कुछ अनुभव होने लगा कि वास्तव में संसार सपने की तरह मिथ्या ही है, किंतु एक शंका और उठ रही है, कृपया करके उसका भी समाधान कर दीजिए। वह यह है कि जब हम सपने से जागृत में जाते हैं तो सपने के पदार्थ बिल्कुल रहते ही नहीं हैं, किंतु जब हम जागृत में से स्वप्न में जाते हैं तो फिर भी जागृत के पदार्थ तो अपनी जगह रहते ही हैं। क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तब हमें वो के वो हजारों वर्ष पहले के जागृत के पदार्थ दिखाई देते हैं। यदि ये जागृत वास्तव में यदि यह जागृत वास्तव में स्वप्न ही होता तो इतने वर्षों के पुराने वो के वो पदार्थ अर्थात स्थायी पदार्थ कैसे दिखते। तो उत्तर में गुरु जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, यह शंका तुम्हें वेदांत के सिद्धांत को ना जानने से ही हो रही है, क्योंकि सिद्धांत तो यह है कि सारा संसार चेतन का विवर्त और अविद्या इनके अज्ञान का परिणाम है। जैसे रस्सी में कल्पित सांप, वह उसका ज्ञान साक्षी चेतन का विवर्त है, और उस अधिष्ठान चेतन के आश्रित अविद्या इनके अज्ञान का परिणाम है। वह अज्ञान का परिणाम विषय और विषय के ज्ञान रूप से, जैसे सर्प और सर्प के ज्ञान रूप से दो प्रकार का होता है, उस अज्ञान माया में 3 गुण हैं। अर्थात अतः नंबर 1 है कि विषय रूप परिणाम अज्ञान के तमोगुण अंश का होता है, और विषय का ज्ञान रूप मतलब वृत्ति ज्ञान रूप परिणाम अज्ञान के सत्वगुण अंश का होता है। इस सिद्धांत के सारे संसार के पदार्थ और उनका ज्ञान, ये दोनों ईश्वर साक्षी के आश्रित अज्ञान इनकी माया के परिणाम हैं। पदार्थ तो माया के तमोगुण के परिणाम है और उनका ज्ञान माया के सत्वगुण का परिणाम है। पदार्थ तो माया के तमोगुण के परिणाम है और उनका ज्ञान माया के सत्वगुण का परिणाम है। ये दोनों परिणाम विषय और विषय का ज्ञान साथ साथ उत्पन्न होते हैं और साथ साथ ही नष्ट होते हैं। जैसे रस्सी में सर्प और सर्प का ज्ञान, ये दोनों साथ साथ ही उत्पन्न होते हैं और साथ साथ ही नष्ट होते हैं। अथवा जैसे स्वप्न के पदार्थ और उनका ज्ञान, ये दोनों भी साथ ही उत्पन्न होते हैं तथा साथ ही नष्ट होते हैं। ठीक इसी प्रकार जागृत संसार के पदार्थ और उनका ज्ञान, ये दोनों भी साथ साथ उत्पन्न होते हैं और साथ साथ नष्ट होते हैं। परंतु हे शिष्य, जागृत व स्वप्न में केवल इतना अंतर है कि स्वप्न तो हम व्यष्टि जीवों के अपने अपने संकल्प से रचा हुआ संसार है, और जागृत ब्रह्मांड समष्टि के जीवों के कर्मानुसार ईश्वर के संकल्प से रचा हुआ संसार है। अतः जैसे यज्ञदत्त के सपने के अंतर्गत कल्पित देवदत्त को वहां के स्वप्न के पदार्थ स्थायी नजर आते हैं परंतु है मिथ्या, उसी प्रकार इस ईश्वरीय स्वप्न के अंतर्गत कल्पित हम लोगों को ये जागृत के पदार्थ सत्य व स्थायी प्रतीत होते हैं, परंतु है मिथ्या। क्योंकि जो पदार्थ अविद्या के परिणाम होते हैं, चाहे व्यष्टि अविद्या के हों चाहे समष्टि अविद्या के, और जो पदार्थ संकल्प के रचे होते हैं, चाहे हमारे संकल्प से, जैसे सपना
चाहे ईश्वर के संकल्प से, जैसे यह जागृत, ये दोनों मिथ्या ही होते हैं। और चूंकि हम लोग उस ईश्वरीय स्वप्न के अंतर्गत हैं, इसलिए इन जागृत पदार्थों का हम लोगों को स्थायी होना स्वाभाविक ही है। तो भगवान अब अगली शंका है कि गुरुजी, अब ये समझ में आ रहा है कि जैसे सपने के पदार्थ कल्पित हैं, वैसे इस जागृत ब्रह्मांड के पदार्थ भी कल्पित ही हैं। अब भगवान, मुझे केवल यह बात समझ में नहीं आ रही है कि यह आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी आदि सभी पदार्थ यदि सपने की तरह एक साथ कल्पित उत्पन्न होते हैं और दूसरे के कारण भी नहीं हैं, तो फिर इनका क्रम से उत्पन्न होना और एक दूसरे का कार्य कारण भाव श्रुति वेद ने क्यों बताया है? तो भगवान, इसका जो समाधान है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।